नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भारत सरकार के हाल ही में पारित हुए प्रमोशनल एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल की 2025 के बारे में। यह बिल लोकसभा में 20 अगस्त 2025 को पास हुआ और अब कानून बन चुका है। क्या यह बिल युवाओं को ऑनलाइन गेमिंग की लत से बचाएगा या फिर इंडस्ट्री को बर्बाद कर देगा? हम देखेंगे इसके प्रभाव, नुकसान, नौकरियों पर इसका क्या असर है और साथ ही स्मोकिंग, शराब जैसी आदतों से तुलना भी करेंगे। सब फैक्ट के साथ चेक होगा बिल क्या है और क्यों बनाया गया है। दोस्तों, यह बिल ऑनलाइन गेमिंग को प्रमोट और रेगुलेट करने के लिए है। इसमें ई स्पोर्ट्स और सोशल गेमिंग को बढ़ावा दिया गया है, लेकिन रियल मनी गेमिंग यानी कि RMG यानी कि पैसे वाले गेम्स जैसे कि फैंटेसी हुआ, स्पोर्ट्स हुआ, रमी हुआ, पोकर हुआ आदि को पूरी तरह से बैन कर दिया गया। एडवर्टाइजमेंट, फैसिलिटेशन या फिर ऐसे गेम्स ऑफर करने वाले 3 साल तक की जेल और 1 करोड़ तक का जुर्माना हो सकता है। क्यों बनाया गया है? सरकार का कहना है कि ऑनलाइन गेमिंग से युवा बर्बाद हो रहे हैं। लत लगने से डिप्रेशन और सुसाइड के केस बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। स्टडीज के दौरान ये चीजें देखी गई है और इंडिया में ऑनलाइन गेमिंग के एडिक्शन युवाओं में बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, खास तौर पे बच्चों में। अकादमिक परफॉर्मेंस और सोशल लाइफ प्रभावित हो रही है। गवर्नमेंट फिगर्स से पता चला है कि कंपनियां $2.3 बिलियन की फ्रॉड कर चुकी हैं। यह बिल युवाओं को बचाने के लिए है, लेकिन क्या यह सही तरीका है? देश पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या नुकसान होगा और नुकसान कितना होगा? अब बात प्रभाव की है। पॉजिटिव साइड की बात करें तो यह बिल ई स्पोर्ट्स को बूस्ट कर देगा, क्रिएटिव इकोनॉमी को बढ़ावा मिलेगा, इंडिया डिजिटल क्रिएटिविटी का हब बन सकता है। युवाओं का जो लत है उस लत से बचाकर मेंटल हालत जो उनकी है वो जरूर सुधरेगी। सुसाइड के रेट कम हो जाएंगे, लेकिन निगेटिव इंपैक्ट बड़ा होगा। RMG इंडस्ट्री 2023 में $2.2 बिलियन की थी, जो 2028 तक 8.6 बिलियन पहुंचने वाली थी। अब यह खत्म होगा और गवर्नमेंट को 15,000 से 20,000 करोड़ की रेवेन्यू भी लॉस होगी। 400 से ज्यादा ऐसे स्टार्टअप बंद हो सकते हैं। जॉब्स के खतरे आ जाएंगे। 2 लाख से ज्यादा नौकरियां खतरे में हैं। खासतौर डेवलपर, मार्केटिंग, सपोर्ट, स्टॉक जैसी कंपनियां जैसे ड्रीम 11 हुआ, MPL हुआ, नजारा पर बड़ा असर पड़ सकता है। इनके शेयर्स गिर सकते हैं। फॉरेन इन्वेस्टमेंट कम होगा। कुल मिलाकर डिजिटल इकोनॉमी को झटका लगेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबल ग्रोथ हो सकती है। अगर गेमिंग इतनी खतरनाक है तो फिर स्मोकिंग और शराब के लिए क्यों नहीं सख्त नियम है? दोस्तों, सवाल अच्छा है कि गेमिंग एडिक्शन को बिहेवियरल एडिक्शन माना जाता है, जो डिप्रेशन और एंजाइटी को काफी ज्यादा बढ़ा देता है। लेकिन स्मोकिंग और शराब ज्यादा घातक है। हर साल लाखों मौतें होती हैं, कैंसर हुआ, लीवर डैमेज हुआ और इंडिया में टोबैको कंट्रोल एक्ट 2003 से एड्स बैन, माइनर्स को सेल बैन, ग्राफिक्स वार्निंग्स हैं। शराब पर कुछ स्टेटस को प्रोविंसन है, जैसे कि गुजरात, बिहार। और एज लिमिट की बात करें तो 21 से 50 साल के एड्स बैन है, लेकिन टोटल बैन नहीं, क्योंकि रेवेन्यू की बात है। और कल्चरल एक्सेप्टेंस तुलना में गेमिंग नई है, युवाओं को ज्यादा प्रभावित करती है, लेकिन मौतें कम हैं। अगर गेमिंग पर बैन है तो शराब, सिगरेट पर भी टोटल तरीके से यानी कि पूरी तरीके से बैन होना चाहिए। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि हाँ, लेकिन गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू है, रेवेन्यू के लिए नहीं करती गेमिंग बिल सही है, क्योंकि ये स्पेसिफिक प्रॉब्लम है। अगर गेमिंग पर बैन है तो शराब, सिगरेट पर टोटल बैन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? एक्सपर्ट्स कहते हैं कि हाँ, लेकिन गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू है उसके लिए काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, यानी कि सरकार की कमाई बहुत कम हो जाएगी। लेकिन असंगत लगता है। क्यों? क्योंकि शराब से ज्यादा मौतें WHO के मुताबिक सरकार को सभी एक्सीडेंटल पर बैलेंस अप्रोच लेनी चाहिए। एजुकेशन, काउंसलिंग को बढ़ानी चाहिए, ना कि सिर्फ बैन करना चाहिए। क्या यह बिल सही है या नहीं? प्रोस एंड क्रॉस। युवाओं को बचाएगा, फ्रॉड रोकेगा, ई स्पोर्ट्स को ग्रोथ करेगा, जॉब्स को क्रिएट करेगा, मेंटल हेल्थ को इंप्रूव करेगा या फिर जॉब का लॉस करेगा, इकोनॉमिक डैमेज करेगा, ओवर रेगुलेशन फ्रीडम पर असर डालेगा। अपोजिशन का कहना है कि यह गड़बड़ी में पास हुआ है। बिल जरूरी है, लेकिन इंप्लीमेंटेशन पर भी फोकस होना चाहिए। रेगुलेशन हो, टोटल बैन नहीं। तो दोस्तों, ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 एक डबल एज्ड स्वॉर्ड है। बचाव और नुकसान दोनों हैं। सरकार को सभी एडिक्शन पर एक जैसा रूल अप्लाई करना चाहिए।
क्या लगता है आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और कमेंट करके बताएं कि हमारा प्रयास आपको कैसा रहा। और हाँ, आर्थिक सहयोग करें, आर्थिक मजबूती प्रदान करें, चाहे 1 रुपए की हो। दिए हुए नंबर पर आर्थिक सहयोग जरूर करें ताकि हम आपके लिए मजबूती से डटे रहें। नमस्कार।